friends, welcome back to my channel. Today in this video I'm going to talk to you about Upwork. This is one of the most famous platform for all the remote workers all across the world. यहाँ पे आपको पूरे वर्ल्ड से फ्रीलांसर्स मिलेंगे और बहुत सारे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलियन, नाइजेरियन, केनियन, अरेबियन, सो मैनी क्लाइंट्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। और यहाँ पे अगर आप अपना प्रोफाइल को ठीक तरह से बनाकर जॉब्स लेकर फीडबैक अक्वायर करते हो, then you are in a very good position to get regular income from this platform. So ये एक guaranteed income platform है, but yes there are some some conditions that you have to definitely look into it, जिसको आप अगर अबाइड नहीं करोगे तो फिर ये अकाउंट आपके ब्लॉक हो सकते हैं and then you might end up not getting any jobs or your account blocked by them. तो चले देखते हैं कि इनका इंटरफेस कैसा है and how to use it quickly. Let's dive in. ओके नाउ इस वीडियो में चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ टू लॉग इन टू अपवर्क एंड हाउ टू यूज़ दैट इंटरफेस. अब मैं आपको अकाउंट बनाना नहीं सिखाऊंगी बिकॉज़ वो उसके लिए मुझे एक नया अलग से एक वीडियो बनाना ही मुझे बेटर लगता है, बिकॉज़ उसमें भी बहुत सारे चीज़ है जिसमें आपको अपलोड करना पड़ेगा, बहुत सारा चीज़ आपको उनको दिखाना पड़ेगा एज अ वैलिड आईडी ऑफ योर citizenship and lot of other details that you need to put. तो वो वीडियो को बहुत लंबा कर देगा. तो अभी मैं फ़िलहाल आपको इंटरफेस दिखाती हूँ और ये आप डिसाइड कर सकते हो कि ये आपके लिए ये प्लेटफॉर्म सही है कि नहीं. आप थोड़ा सा अपवर्क के में जाकर घूम के देख सकते हो कि आपके लिए ये इंटरफेस ईजी है या नहीं. ठीक है, तो क्योंकि मैंने बहुत दिनों से यहाँ पे काम किया है तो यहाँ पे इसलिए मेरा बहुत सारा फीडबैक्स आपको मिल जाएगा और बहुत सारा डिटेल्स और भी बहुत सारे डिटेल्स मेरे अकाउंट में दिखेंगे. बट हो सकता है कि ये सारा डिटेल्स आपके अकाउंट में ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक न्यू अकाउंट होगा जिसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा जो पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ होते हैं वो न्यू अकाउंट में नहीं होते हैं. तो आप अगर मेरे अकाउंट में कुछ अलग एक्स्ट्रा देखते हो जैसे कि ये एंटरप्राइज एंड ऑल, ये जनरली नॉर्मल अकाउंट्स में नहीं होते हैं. चलो आपको दिखाते हैं कि ये वर्क कैसे करता है. नाउ इफ़ आई लॉग इन, मेरा तो डायरेक्टली लॉग इन हो जाएगा बिकॉज इट इज़ ऑटो सेव्ड हियर. सो you can let me know if you want to see how to create an account on Upwork. I can show you that as well in a separate video. Okay, so let's jump into this. यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये एक Upwork का इंटरफेस है. यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल आप बनाओगे वो यहाँ पे दिखेगी विथ ऑल द डिटेल्स कि आपको आपके प्रोफाइल का वो हेडलाइन क्या है, वो व्हाट एग्जैक्टली यू डू, और वो लिखना बहुत ज़रूरी है. जो टाइटल होता है और उसके साथ जो डिस्क्रिप्शन आप दोगे वो इतना ही क्लियर होना चाहिए कि जो भी आपके अकाउंट में आए, जो भी क्लाइंट आपके डिस्क्रिप्शन और टाइटल को देखे वो समझ जाए कि आप करते क्या हो. And that will definitely bring you more and more clients. So it has to be very eye-catching and also informative. But don't make it too long. Just give it to the point. Like I usually change my description and my title with time. So this is how my description looks. I'm not going to go in detail, but this is how I'm just putting a star with a color to highlight my my work that I do or my specialty, what I'm good at. And then here you have all the details about your education, your certification and everything else. And जब आप काम करने लगोगे, आपके क्लाइंट्स आपको फीडबैक देने लगेंगी तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फीडबैक जमा होता रहेगा. अब ये इंटरफेस दिखता ऐसा है और यहाँ पे आप फाइंड वर्क कर सकते हो, आप अपना नेटवर्क बना सकते हो. जो भी जॉब्स आप देखते हो और आपको लगता है कि ये जॉब्स आप कर सकते हो वो आप सेव कर सकते हो. यहाँ पे एक प्रपोजल का टैब है, जो आप जो भी जॉब्स में बिड करते हो, प्रपोजल डालते हो, वो सारा यहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाता है. एंड यू कैन डायरेक्टली गो एंड सी दैट. You see your profile, your stats and everything else. So I'm just going to show you everything step by step. So here, like, it's exactly the same that I was showing
you before. Then there is my jobs. The jobs that you already have on your account will also show you over here if you already got some offers from your clients. Then there are reports and there are messages. So in reports, यू विल बी एबल टू सी कि आपके क्लाइंट्स को आपने कितने बिल किया है, कितने घंटों के लिए, कितना आपके चार्जेस है, वो सब आप देख सकते हो. बट आई विल गो फॉर फाइंड वर्क टैब, बिकॉज ये मैं आपको बेसिकली ये दिखाना चाहती हूँ कि इस पर आप वर्क कैसे फाइंड करते हो. वर्क फाइंड करने के लिए यू हैव टू गो टू फाइंड वर्क एंड देन यू विल सी बेस्ट मैचेस, मोस्ट रीसेंट एंड सेव जॉब्स. सेव जॉब्स आर द वंस जो आप देख चुके हो ऑलरेडी और वो जॉब्स को आपने सेव कर दिया है, बाद में उसको प्रोफाइल भेजना चाहते हो उसके लिए, या फिर आप देखना चाहते हो फॉर एनी रीज़न. बट द मोस्ट रीसेंट वंस इज़ द जॉब्स दैट हैज़ बीन पोस्टेड रिसेंटली, जिसके लिए बहुत कम टाइम हुआ है जो क्लाइंट्स ने ये जॉब्स पोस्ट किया है. तो बेसिकली जब आप जॉब के लिए बिड करने आते हो, ट्राई टू गो फॉर द मोस्ट रीसेंट वंस, बिकॉज तभी उन जो भी नए जॉब्स आते हैं ना, तो वहाँ पे जो लोग एप्लीकेशंस देते हैं वो कम होते हैं. बट अगर आप बेस्ट मैचेस में जाते हो तो फिर वहाँ पे आप देखोगे, अगर इफ़ यू विल गो अंडर बेस्ट मैचेस, तो यहाँ पे अब देखोगे देयर आर लेस देन 5 प्रपोजल्स. तो ये एक बेटर ऑप्शन है जॉब्स को बिड करने के लिए, क्योंकि एक जॉब्स को बिड करने के लिए आपको खर्च करने पड़ते हैं 16 बिड्स, कभी कभी 20 बिड्स टॉप में रहने के लिए. तो 20 बिड्स इज़ अ लॉट ऑफ बिड्स, यू नो. आपको अपवर्क से एक सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है जिसके लिए आपको $20 देने पड़ते हैं, और $20 में सिर्फ आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं. कुछ दिनों के बाद 100 कनेक्ट्स मिलने लगेंगे, बट अभी फ़िलहाल आपको 80 कनेक्ट्स मिलते हैं, और आपको 80 कनेक्ट्स पूरा महीना चलाना पड़ता है. और एक जॉब के लिए 16 से 20 कनेक्ट्स यूज़ करना पड़ता है. अब आप 16 से 20 कनेक्ट्स तो ऐसे ही आप फालतू में तो आप यूज़ नहीं करना चाहोगे ना. आपको सब कुछ एक जॉब पे देखना पड़ेगा. जो इम्पॉर्टेंट है कि वो बंदा, वो क्लाइंट वो जॉब को देखे और वो सीरियस है, क्योंकि बहुत सारा अपवर्क में ऐसे जॉब्स भी आते हैं जिसमें क्लाइंट्स कभी कभी आपके एप्लीकेशंस देखता भी नहीं है, खोलता भी नहीं है, कभी आंसर भी नहीं करता है. तो क्लाइंट कैसा है उसको आपको स्पेसिफिकली देखना होगा. दैट इज़ द क्लाइंट रेगुलर इन पुटिंग अप जॉब्स, कितने उसके रिव्यूज़ है, वो कहाँ से है, उसके नंबर्स वेरीफाइड है कि नहीं, उसके ऊपर कुछ फीडबैक्स है कि नहीं. ये सारा कुछ देखने के बाद ही आप बिड करो, बिकॉज आपके 20 बिड्स ऐसे ही नहीं तो वेस्ट हो जाएंगे. तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी जॉब रीसेंट है, जैसे अगर मैं मोस्ट रीसेंट में जाऊँ तो यहाँ पे ना, जैसे अगर 12 मिनट 10 मिनट पहले, ऐसे ये पोस्टेड 3 मिनट्स अगो, ये सारा जॉब्स तो 3 मिनट 5 मिनट पहले आपको मतलब जॉब अगर पोस्ट किया गया हो तो उस पर आप बिडिंग करो, और आप प्रपोजल्स देखो लेस देन 5 है या नहीं. अब इसमें आप देख सकते हो कि ये कनेक्ट्स टू अप्लाई 16 कनेक्ट्स, यहाँ पे आपको 16 कनेक्ट्स खर्च करने होते हैं. अब सपोज़ करो मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में दिखाती हूँ. जब आप ये जॉब को एक दूसरा टैब पे खोलोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल आएगी कि इसको क्या चाहिए. ये एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहता है जो सेल्स प्रपोजल्स, कैनवा टेम्पलेट्स, कैलेंडर, शेड्यूलिंग, ये सारा कुछ करे. ठीक है, तो ये करने के लिए उसे चाहिए somebody who is ready to work for $3 per hour. ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है. अब यहाँ पे आप देख सकते हो लेस देन 5 पीपल, बिकॉज इसमें सिर्फ 3 मिनट्स ही हुए हैं जॉब्स आए हुए. तो इस पर आप अगर बिड करोगे तो बहुत सारा चांसेस है दैट यू मे गेट दिस ऑफर. और यहाँ पे आपको कुछ और चीज़ें देखनी पड़नी है कि यहाँ पे आपको क्लाइंट देखना होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लाइंट कहाँ से है, क्लाइंट ने कितना जॉब पोस्ट किया है, कितना उसका हायर रेट है, कितने लोगों को उसने, कितने परसेंटेज लोगों को उन्होंने हायर किया है, कितने जॉब्स ओपन है, कितने पैसे उन्होंने इस प्लेटफॉर्म में स्पेंड किया है. ये सारा कुछ देखने के बाद ही आप जॉब पे बिड करो. अगर उसके फ़ोन नंबर वेरीफाइड नहीं है, अगर उन्होंने कोई पैसा खर्च नहीं किया है, अगर उनके बहुत सारे जॉब्स खुले हुए हैं ऑलरेडी, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो सारे जॉब्स में इट्स नॉट वेरी वाइज टू बिड, बिकॉज दैट वे यू विल बी ओनली वेस्टिंग योर बिड्स एंड योर कनेक्ट्स. ठीक है, उसके बाद आता है ये डाउन पोर्शन, जहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितनों को इन्होंने प्रपोजल्स भेजा है, इनवाइट्स भेजा है सॉरी, और कितने लोग इनमें प्रपोजल्स डाले हैं, और कितने जन अनआंसर्ड किया है उनके इनवाइट्स को.
और इसके नीचे आप देख सकते हो क्लाइंट्स जो भी पीछे उन्होंने जो भी जॉब्स पोस्ट किए होंगे, सो दोज पीपल हु हैव हायर्ड who have been hired for this job has left feedbacks. तो यहाँ से आप ये भी फीडबैक देखकर आप समझ सकते हो कि ये क्लाइंट कैसा है और ये पैसे देने में कैसा है, ये जो भी इनके रिक्वायरमेंट्स है रेगुलरली कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स आपको रेगुलरली कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बहुत कम टाइम देते हैं, आपको बताते नहीं है ठीक से कि आपको करना क्या है, फिर आप बहुत टाइम निकल जाते हैं तो उसमें कंप्लेन कर दी जाती है, और जब कंप्लेन कर दी जाती है तो अपवर्क आपके अकाउंट में एक बैड फीडबैक के लिए आपका परसेंटेज, आपका JSS स्कोर रेट, बहुत कुछ सारा कुछ में अफेक्ट होता है और वो नीचे आ जाता है। तो इट्स बेटर कि आप ये क्लाइंट का पूरा हिस्ट्री देखकर ही बिड करो, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको एक ऐसे जॉब पे दिखाती हूँ जिस पे 50 प्रपोजल्स है, लाइक यहाँ पे जैसे 20 to 50 प्रपोजल्स, अब इसमें ऑलरेडी 50 प्रपोजल्स लोगों ने डाल चुके हैं, तो आपके जो चांसेस ऑफ गेटिंग दिस ऑफर इज़ लेस। तो वो भी देखकर आप, इसलिए बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि यू वेट and see if new jobs are posted, then only you post or put a proposal. अब बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे एडिशनल क्वेश्चंस भी देते हैं, आपको एक कवर लेटर देना, यहाँ पे आपको आप देख सकते हो कि 20 to 50 प्रपोजल्स है, लास्ट व्यूड बाय द क्लाइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। जब आप देख सकते हो कि क्लाइंट कितने फ्रिक्वेंटली ये जॉब को देख रहा है, अगर आप देखते हो कि 3 क्लाइंट व्यूड बाय क्लाइंट 3 days ago, इसका मतलब है दैट क्लाइंट इज़ नॉट सीरियस फॉर दिस जॉब, क्योंकि अगर किसी को कोई बंदा चाहिए तो वो फ्रीक्वेंटली आएगा, है ना, जॉब पोस्ट पे, बट वो फ्रीक्वेंटली नहीं आता है, वो 3 दिन बाद आता है, और वो किसी को भी इंटरव्यू नहीं कर रहा है, किसी को भी इनवाइट उसने सेंड नहीं किया है। इससे भी साफ पता चलता है कि आपका बिड बेकार में, फालतू में बर्बाद होने वाला है, बिकॉज अगर वो इंटरेस्टेड है वो रेगुलरली जॉब पोस्ट को देखेगा। और यहाँ पे देखना है कि कितनी बड़ी कंपनी है, अगेन कितने लोगों को उन्होंने हायर किया है, और द परसेंटेज एंड एवरीथिंग। अब आप जब अप्लाई करते हो तो कभी कभी कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो क्लाइंट्स अपने तरफ से बोलते हैं कि यू नीड टू आंसर। तो जब आप अप्लाई करते हो यू कैन क्लिक ऑन अप्लाई जॉब, और फिर आप यहाँ पे एक कवर लेटर होता है जो आपको फिलअप करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिस्क्रिप्शन है, आप इस डिस्क्रिप्शन के ऊपर, बेस्ड ऑन दिस डिस्क्रिप्शन, आप एक कवर लेटर सारे जॉब्स के लिए आप नहीं दे सकते हो, विच इज़ अ कंप्लीट नो। सो इट्स बेटर दैट यू ऑलवेज write a new cover letter for each and every job post that you see and you're applying for. So that is the best and the perfect thing you should do always. Now यहाँ पे आपको अपना बिड रेट डिसाइड करना होता है कि आप कितने पे ये काम करोगे, कितना फ़ी आप चाहते हो, आवरली आप कितना फ़ी चार्ज करना चाहते हो। यहाँ पे आपको ये एक नई फीचर ऐड हुई है, तो इसमें आपको बताना है कि आप कब अपना रेट इंक्रीज़ करना चाहते हो आफ्टर दिस, लाइक आफ्टर 6 months यू वांट टू रेज और 1 year, बिकॉज यूजुअली पहले क्या होता था कि आप जिस रेट पे एक क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो और आपने जिस रेट पे बिड किया है वो कंटिन्यूसली टिल 3 years 5 years एक ही रेट चल रहा था, और आप बोल भी नहीं सकते हो क्लाइंट को कि आप इंक्रीज़ करो। बट यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन हमारे को दिया है जिसमें यू कैन इंक्रीज़ the raise, and if you want a raise and for how much you want it, you have the option to choose it here. So maybe I want a raise after 6 months, after seeing my performance obviously, then you can just ask for 10% raise. यहाँ पे आप कवर लेटर लिखते हो, आपको लिखना पड़ेगा जिस पे आपको इस जॉब डिस्क्रिप्शन के ही बेसिस पे एक कवर लेटर आपको बनाना है, जैसे आपके स्किल्स इससे मैच करता हो आपको वैसे ही लिखना है। यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से लिखना होता है, बिकॉज जब क्लाइंट आपके ये प्रपोजल्स को देखेंगे तो ये जो टॉप के जो क्वेश्चंस है ना, ये सबसे पहले आते हैं, उसके बाद कवर लेटर आता है। तो पहले जो क्लाइंट होंगे ना वो ये क्वेश्चंस के आंसर्स देखेंगे, तो वे जैसे तैसे नहीं लिख देना है। यू हैव टू राइट समथिंग विच इज़ रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट एंड ऑल्सो रिलेटेड टू द क्वेश्चंस दैट दे हैव आस्क्ड। क्लाइंट को लगना चाहिए कि आप जो ये अप्लाई कर रहे हो, जो वो चाहते हैं आपसे, आप उसको ठीक से डिलीवर कर पाओगे और आपके पास वो नॉलेज है।
तो बेसिकली आपने क्या किया है आपके पूरे जर्नी में, वो आपको पूरा नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको उन जितने जो भी चीज़ें आपने की है उसमें से ये किस चीज़ पे फिट बैठता है, ये किससे रिलेवेंट है, आपको उसी रिलेटेड ही यहाँ पे कवर लेटर पे लिखना होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस लिखने के बाद आपको सबमिट प्रपोजल करना पड़ता है। जैसे आप सबमिट प्रपोजल करोगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कितने में कितने बिड्स में करना है, आपको टॉप दिखाना है। अब मैं नहीं पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे ये चाहिए नहीं, तो इसमें आपको ना ये ऑप्शन दिखाएगा कि आप जब आप पोस्ट करोगे तो आपको अपना बिड को सबसे ऊपर रखना है, सेकंड लेवल पे रखना है कि थर्ड लेवल पे। अब वहाँ पे भी बिड्स आपको एडिशनल 7 बिड्स, 4 बिड्स, 2 बिड्स आपको ऐड करना पड़ता है। तो दैट कम्स टू 18-19 बिड्स फॉर ईच एंड एवरी जॉब पोस्ट। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि आप बहुत सोच समझ के देख करके ही अप्लाई करें, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए, कस्टमर सपोर्ट चाहिए। पहले ऐसा ही होता था, पहले हम लोगों को कनेक्ट्स नहीं लगते थे, तो पहले हम लोग ऐसे ही बस डाल देते थे और इतना ज़्यादा 16 बिट्स 17 बिट्स ऐसा नहीं लगता था, तो इट वाज इजी। तो लोग सारे प्रपोजल्स में, सारे जॉब पोस्ट में ऐसे प्रपोजल्स डालते रहते थे। बट क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था तो इन्होंने एक नया स्कीम शुरू किया है जहाँ पे आप अगर प्रपोजल डालते हो देन यू हैव टू यूज़ योर बिड्स फ्रॉम योर कनेक्ट्स। तो पहले 1 कनेक्ट 2 कनेक्ट्स ही लगते थे, अभी लेकिन 16 कनेक्ट्स और 20 कनेक्ट्स लगते हैं, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो दैट इज़ हाउ यू डू इट। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप बेस्ट मैचेस और रीसेंट मोस्ट रीसेंट वन देख करके ही जॉब पोस्ट करें। इसमें अगर आपको और कुछ ज़्यादा जानने की इच्छा है और आपको लगता है कि यू वांट टू स्टार्ट with this platform, and if you have any questions related to this, please feel free to get back to me. I'll be more than happy to assist you. अगर आपको और कुछ ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की, या कवर लेटर कैसे बनानी है, और क्या क्या इसके फीचर्स हैं, और भी एक्स्ट्रा फीचर्स है अपवर्क में, जैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग, इस सब के बारे में, लेकिन वो सारा कुछ अगर मैं एक वीडियो में डाल दूँगी वो बहुत बोरिंग हो जाएगा और आपको समझ भी नहीं आएगा। इफ़ यू नीड समथिंग लाइक दिस, डू let me know in the comment box, and I'll be happy to help you, and I'll be very happy to help you with all the questions you might have on this. अगर आपको कोई भी questions है इसके ऊपर, क्योंकि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ी है और बहुत चीज़ें इसके बारे में बताने के लिए, सारा कुछ एक वीडियो में बहुत लेंदी और बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी अगर कुछ स्पेसिफिक जानना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अलग अलग और भी फीचर्स है, जैसे प्रोजेक्ट कैटलॉग एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कैसे बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो अगर आपको जाननी है तो आप कमेंट करें। और दूसरी बात है कि आपको अगर इस वीडियो को आगे और फैलाना है और लोगों को हेल्प करना है कि लोग ऑनलाइन जॉब्स कैसे करेंगे, डू लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो, and also comment in my video. I will definitely get some boost up, and I will get some interest. I'll get some, अगर आप मुझे पसंद कर रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा वीडियो, तो आप बता सकते हो, आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी। बिकॉज़ मैं अभी थोड़ा बहुत एप्रीहेंसिव हूँ, लेकिन धीरे धीरे आई थिंक अगर आप लोगों की कमेंट्स आने लगे तो मैं और भी ज़्यादा ये ऑनलाइन जॉब्स के बारे में और भी कुछ दिखा सकती हूँ। थैंक यू सो मच।